नैना 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 क्या बात है। नैना मत खाइयो कागा 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 दो नैना मत खाइयो कागा मोहे मिलन दिया पिया 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 मिलन किया दीवानी सी हो गई मैं तो दीवानापन छाया दीवानापन छाया हर दिन मुझको लगता जैसे साथ तेरे मेरा साया ना रहूं मैं हर दिन हर पल ना रहूं उदास का दो नैना मत खाइयो मोहे पिया कोई बुलाए कोई पुकारे किसकी सुनूं मैं बात कोई बुलाए कोई पुकारे किसकी सुनूं मैं बात मन अखियन में तुझको देखूं हर पल तू मेरे पास ना मेरो हर दिन हर पल ना रहूं उदास का क्या बात है। हमारे शहर दरभंगा में अभी बॉलीवुड लीजेंड त्वची रैना जी मौजूद हैं, तो मैं आज उनसे मिलने आया हूं और हम उनसे कुछ सवाल आज पूछेंगे कि उनका आना दरभंगा में कैसे हुआ और उनके आने का मकसद क्या है यहाँ पे। मकसद जो है बचस्पति मिश्रा जी से शुरू होती है। हमने तो उनको पढ़ा है और मेरे नाना जी को पंजाब से रामेश्वर सिंह जी लाए, उनके दोस्त थे, यहीं पे बसा दिए। और मेरी जो नानी थी वो संतों की बेटी थी, तो मेरा जन्म यहाँ का हुआ। मिथिला से बहुत बड़ा कनेक्शन है मेरा। और नानी मेरी पहली गुरु थी जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब, भगवत गीता, रामायण, चारों वेद, कुरान, बाइबल की बाय हार्ट उनको याद था। तो डेली रात को जब सोता था 8 बजे के करीब, तो रात को 8 से 12 मेरे को डेली नानी एक कहानी सुनाती थी गुरबाणी की, ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं अंदर पड़ी हुई थी। फिर यहाँ से नेपाल चले गए, डैडी की पोस्टिंग हो गई, नेपाल में रहा। जनकपुर में गया तो माता जानकी का आशीर्वाद मिल गया, वो कहीं ना कहीं कनेक्टिव जो है श्री राम से जुड़ गया। ऐसे करते करते मैं अपने आप को बचपन से हर मूवमेंट को कैप्चर किया। फिर नेपालगंज गया, नेपालगंज जाने के बाद में जो क्वार्टर मिला उसके बैक साइड में बरामदे के सामने तार के उस पार जो है डेली मुर्दे जलते हैं, मुर्दों को देखा करता था। वो देखते देखते 1 साल में चेंजिंग आई। बस वो 100 रुपये लेके भागा। गुरु की तलाश थी। दिल्ली में मेरे को गुरुजी मिले, पंडित विनोद कुमार जी, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के शिष्य। उनसे तालीम शुरू हुई। 3 साल परीक्षा लिया पहले उन्होंने, उसके बाद उन्होंने शुरू किया 5 एलिमेंट्स 7 चक्रास पे। कहते 150 पौने 200 साल पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग गाना सिखाया करते थे। वो लुप्त हो गया क्योंकि बीज पहले डालेंगे, बीज से जड़ें मजबूत होंगी, जड़ से पौधे बनेंगे, पौधे से पेड़ बनेगा, पेड़ से टहनियाँ बनेंगी। मालिक ने टहनियों की ये धरती बनाई, क्या सोच के बनाई, सबको अपनी अपनी जगह दी। पर ये धरती को किसने बेचा और पहला खरीदार कौन है, उसको ढूंढ रहा हूँ अभी तक। पहले वो बता दो। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आपका जुड़ाव मिथिलांचल से बहुत पुराना है और आप अभी भी कुछ तलाश में घूम रहे हैं। खोज रहा हूँ अपने आप को। तो मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपसे पूछना चाहूँगा कि वो तलाश क्या है। तलाश मिल जाती तो मंजिल खत्म हो जाता है। तो वो जिधर ले जा रहा है उस पर चल रहा हूँ। कहता है फॉलो मी, यस, उनको फॉलो कर रहा हूँ। जो रास्ते दिखा रहे हैं उन पर चलते हुए आ रहा हूँ। लेकिन मैसेज सिर्फ एक ही है कि उस मालिक ने इस ब्रह्मांड की रचना क्यों की और किसके लिए की। हमारे लिए तो की। जब हमारे लिए की और जानवरों को, पशु पक्षियों को, सबको उन्होंने सब कुछ दे दिया, इंसानों को भी दे दिया। तो आदमखोर से इंसान की सोच बढ़ी तो इंसानियत जगी, तो वेद लिखे गए, ये ग्रंथ लिखे गए
कहीं ना कहीं वो ग्रंथ ट्रांसलेट होते 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 इतनी ट्रांसलेशन चेंज हो गई कि उसका महत्व खराब हो गया, और इतना पूजा पाठ करने के बावजूद भी ये लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं। अभी पूरे संसार का जो माहौल है हाँ जी, उसमें इन्हीं विचारों को अगर लोग ध्यान से एक्सेप्ट करें, हाँ जी, तो सभी मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कोरोना में 2020 में मालिक ने सबको अंदर जो उछल रहे थे अंदर में लॉक कर दिया और उनकी अर्थिंग को नीचे गिरा दिया, जिसको कहते हैं लॉकडाउन। बहुत सुंदर बात आपने बताई। लॉकडाउन कर दिया। लोग कहते हैं डाउन टू द अर्थ है, कहते वो डाउन टू द अर्थ कैसे होता है, आपने तो उसको डाउन नीचे कर दिया, उसकी अर्थिंग भी नीचे है, वो अप कैसे होगा उसकी एनर्जी। वो तो आध्यात्मिक लोगों के पास में है, वो अपनी एनर्जी को लेके चलते हैं और विचार को फैलाते हैं, और विचारों में ही सुप्रीम पावर है। और विचार ही नहीं रहेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया खत्म हो विचारों को जाएगी। लेके चला हूँ। मेरे माता पिता मुझे 9 महीने अपने ब्रह्मांड में रख करके, मेरी माँ ने जब नाड़ी काटी थी तो सांस दिया। गुरु की उम्मीद पे क्या मैं खरा उतर सकता हूँ? जो गुरु विचार ने दिए, मेरी आंखों से दुनिया को देखना, अपनी तो आंखें ही नहीं है। मैं तो माता पिता अपने गुरु की आंख से देखता हूँ, क्योंकि शरीर भी अपना नहीं है, वो भी साथ छोड़ देगा। तो आने वाली जनरेशन को आप क्या दोगे? चलो विचार ही दे देते हैं। बहुत विचारों अच्छी को बात। लेके चल रहा हूँ। अच्छा, आपको पहला ब्रेक कब मिला था? पहला ब्रेक मुझे मिला 2008 में। नीरज पांडे की फिल्म थी अवेडनेस डे। तो अवेडनेस डे में मेरा गाना आया, ओ बुल्ले शाह यार मेरे, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह जी को मैं बहुत मानता हूँ। सोचता था कि मेरे को पहला गाना मिले बाबा बुल्ले शाह जी का, तो मालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ, पहला मिला। और सोचता था कि पहले ही गाने में मेरा वीडियो भी बने, तो मालिक ने वो भी पूरा कर दिया, क्योंकि प्रमोशनल वीडियो होना। तो कहीं ना कहीं कहते हैं जो आप बोलते हो उसका रिवर्स मिलता है, इसलिए हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए। आपसे बहुत लोग जुड़े हुए हाँ हैं, जी। हमारे दरभंगा से भी। हाँ जी। तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको क्या कहना चाहते उनको हैं? यही कहता हूँ कि आने वाली जनरेशन को जो 5 तत्व मेरे पास में है, वो सबसे अच्छा दोस्त है। तो पहले 5 तत्व में है क्या? सांस। सांस आपको कहाँ लेके जाता है? इंटरनल। और इंटरनल आपकी सफाई करता है, झाड़ू का काम करता है वो, कि जितनी नसें हैं उन सारी नसों में सांस को लेके जाओ, अंदर से घर को साफ करो। पानी आपके नीचे है, उसको उठा करके ऊपर लाओ, एनर्जी बराबर होगी। घर को धो दो, एनर्जी आ जाएगी। जब आपका कॉन्फिडेंस जागेगा, आप धरती पे बैठ जाओगे, आपका क्रिएशन प्रारंभ हो जाएगा। ये 5 तत्वों पे काम करो। और यही बताता हूँ कि पहले अपने 5 तत्वों को पकड़ो, समझो 5 तत्व क्या कहता है। लेकिन 5 तत्वों को छोड़ करके लोग मोह माया लालच क्रोध अहंकार को पकड़ लिए हैं, उसी में दुनिया भटक गई। बात सही मैं कही 5 आपने। तत्वों को नहीं छोड़ा। आपने जो भी बातें अभी बताई, हाँ जी, वो मनुष्य की नेचुरल बातें हैं, बिल्कुल। वो समझना सबसे पहले पहले आवश्यक है। हाँ, पहले इसको तो जान ले। हाँ, मगर मनुष्य अभी जो है सो आर्थिक रूप से इतने तंगी में है, इतने फंसे हुए हैं कि उनको इतना समय नहीं मिल पाता। नहीं, वो अपने आप को एक्सक्यूज में जी रहे हैं लोग। मैं इसको एक्सक्यूज कहता हूँ। आप कोई ऐसा काम नहीं है कि आप 24 घंटे करते हो। 3 अट्ठे 24 पहरा जो है हर 3-3 घंटे का होता है। और 3 घंटे में जब अपनी डिसिप्लिन में अपने हर घंटे को पहलुओं में लिखना स्टार्ट करोगे, आपके पास टाइम ही टाइम है, आप टाइम निकाल सकते हो। मैं इतना काम कर रहा हूँ, मेरे को लगता है मेरे पास टाइम ही टाइम है। मैं बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, पर देखा जाए तो बिजी भी नहीं है। आपने बहुत अच्छी बातें कही कि आप जो कि बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, इतने सारे कामों में लगे हुए हैं, हाँ जी, और फिर भी हम लोगों के लिए दरभंगा में आपने समय निकाला है, बिल्कुल। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की मैं बात है। 2 तारीख को आया हूँ। 2 तारीख से लेके आज तक वही ड्रामा डिवीज़न, जहाँ 13 साल की उम्र में नाटक देखा करता था, वही काली मंदिर, वही संकट मोचन मंदिर में बैठा करता था। और मैं जब से आया हूँ वहीं से सुबह 7 बजे पहुँच जाता हूँ, 2 बजे बैठता हूँ, घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर शाम को आ जाता हूँ इन्हीं के पास में। अच्छा। अच्छा, रात को 10 बजे जाता हूँ। क्यों? वो हर मूवमेंट को कैप्चर कर रहा हूँ कि जिससे यादें जुड़ी हैं। पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। अच्छा, दरभंगा में अब क्या बदलाव महसूस करते हैं? जो इतने दिनों में? दरभंगा मैंने देखा वो बहुत खूबसूरत है। जिस दरभंगा को मैं देखता हूँ उसको देख के रोना आता है मुझे। और मैं चाहता हूँ जो दरवाजा है दर, उसको भंग किसने किया है, वो जिस दिन समझ में आ जाएगा दरभंगा खूबसूरत हो जाएगा। अभी एक तो कोरोना काल है, आर्थिक पक्ष आदमी का, व्यक्तियों का बहुत कमजोर हो गया है, हाँ जी, लोग नकारात्मकता में डूब गए हैं। बिल्कुल। तो इस माहौल में आप क्या कहना चाहिएगा? नकारात्मक और सकारात्मक में एक ही चीज़ है कि सकारात्मक सदियों से चली आ रही है और सकारात्मक कभी भी ख़त्म नहीं होती। नकारात्मक में अगर आप देखेंगे तो राक्षस पैदा होते हैं, और नकारात्मक में जो राक्षस पैदा होती हैं उनकी सोच नेगेटिविटी होती है। वो टाइम अलग था कि राक्षस लोग आसमान में उड़ते थे और पाताल में छिप जाते थे। बस वो सारी चीज़ें, शक्तियाँ जो थी वो ख़त्म हो गई। और कलयुग में राक्षस जो था आदमी के दिमाग में आके बैठ गया, और कलयुग में बैठा बुद्धि भ्रष्ट कर दी। अब पॉजिटिविटी के लोग जो अध्यात्म से जुड़े हुए थे उनकी वजह से इस सृष्टि टिकी हुई है। और नेगेटिविटी जो इतने सालों से
जकड़ा हुआ था। पॉजिटिविटी में अगर आज देखा जाए तो आज सकारात्मक सोच नकारात्मक पे हावी हो गई है। इसलिए 100 साल के बाद में समुद्र मंथन होता है। आज कोरोना काल में सबको घर बैठाए मालिक। क्यों? सोचो, बैठ के ध्यान लगाओ तुम कि तुमने अपनी ज़िंदगी में इस नेचर को क्यों मारा है। और नेचर के विपरीत दिशा में जाकर के जो लोग काम करते हैं वो अंधकार में डूब जाते हैं। उजाला वही देता है जैसे सूर्य हमें सुबह उठ करके पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता है। और जो लोग रात को साधना करते हैं और रात को देवी देवता उठ के देखते हैं कि कौन साधना कर रहा है, वही लीजेंडरी मैन कहलाते हैं। बहुत अच्छी बात। तो अभी जो हमारे युवा जो अब नकारात्मकता की तरफ बढ़ रहे हैं, हाँ। उनको आप क्या कहिएगा? नहीं, अभी का जो युवा मैं देखा हूँ पिछले ये कोरोना काल के अंदर में समझ लीजिए कि मई से मार्च में 22 मार्च से शुरू हुआ था, मार्च अप्रैल मई से जो मैंने यंग जनरेशन्स को देखा है, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और वो ऊर्जा का संचार जो मैंने आज देखा है, एक जो पॉजिटिविटी, सोशल मीडिया पे मैं भी रहता हूँ, मैं भी देखता हूँ, यंग जनरेशन्स को देख रहा हूँ कि वो पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से ये ऑरा काम कर रहा है। कहते हैं ना, ऊपर प्लैनेट में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो उसका इफेक्ट धरती पे आता है। शायद ये कोरोना के काल में मालिक ने कम से कम, अगर हम देखा जाए तो आज 40% लोग पॉजिटिविटी में जागरूक हुए हैं। अभी भी 60% बाकी है। और तो ये धीरे धीरे होगा ना। हाँ, तो आप क्या कहिएगा युवाओं को? युवाओं को एक ही चीज़ कहूँगा कि जिस माँ बाप ने आपको अपने पेट में 9 महीने रखा है, उनका कर्जा तो नहीं उतार पाओगे, पर ये आप जरूर सोचिएगा कि आपके माँ बाप ने आपको इस संसार में जन्म क्यों दिया है। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि आप संसार में माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, तो आप अपने लिए संसार में आप दूसरों के लिए कुछ मैसेज देने आए हो, और वो भी निस्वार्थ भावना से, हैंडीकैप बन के नहीं। ये जिम्मेवारी आपकी है। अगर मैंने सोच लिया था कि मुझे म्यूज़िक में फुल फैसिनेट होना है, तो मैं अपने बाप से 1 रुपये भी नहीं लिया था, 100 रुपये लेके भाग गया था। आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्यों? वो कॉन्फिडेंस उस मालिक के प्रति, और सिलेंडर करना सीखेंगे तभी आएगा। सिलेंडर नहीं करेंगे कुछ भी। एक फिल्म आई प्रेमक बसात, और प्रेमक बसात की जो म्यूज़िक कंपोजर है सरोज सुमन, तो दरभंगा की, बहुत गुणी इंसान है, क्लासिकल सीखा हुआ। और मेरी 30 साल पुरानी दोस्ती है, 91 दिल्ली से। तो मेरे बड़े भाई से भी दोस्ती थी, बॉम्बे आ गए तो मिले। अरे त्रिलोचन भाई, मेरा नाम एक्चुअली त्रिलोचन सिंह है, तोची रहना बाद में बना, क्योंकि त्रिलोचन शिव जी का नाम है। मुझे ऐसा लगता कि मैं उनका बेटा हूँ, बाप का नाम लेके चल नहीं सकता। तो चाइना में एक पहाड़ का नाम है तोची, मैं कहा पहाड़ ही रख लो अपना नाम तोची। रहना कश्मीरी हूँ, रहना तो वही, क्योंकि मैसेज देना, तो तोची रहना हो गया। 2 मई 2018 बैंड ऑफ बंदगी का मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, जब 6 गाने कर रहा था। तो मैंने 14 फरवरी, 14 मार्च, 14 अप्रैल, 14 मई ऐसे मैंने पिरोया था कि गाना हर महीने 14 तारीख को लाऊंगा। 2 मई को सडनली ध्यान आता है, रात को 10 बजे मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ, बुधवार का दिन था, कैलेंडर में देख लेना, 2 मई 2018 रात को 10 बजे मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ, कल से मैं चिल्ला बांध रहा हूँ भूखे प्यासे 40 दिन का, चाय और पानी पे। 40 डेज मैंने वो चिल्ला बांधा गायत्री मंत्र का, 24 घंटे 20 साल हो गया, उठते बैठते सोते जागते गायत्री मंत्र करता हूँ मैं। मेरे स्टूडेंट्स जो मेरी बेटियाँ हैं, कोई झारखंड में, वो भी चिल्ले में पहुँच गए, कोई रीवा में, वो भी पहुँच गए, हाजिरी लग गई सबकी। ये बच्चे मेरे वैसे हैं। इन बेटियों को गोद लिया हुआ हूँ, फ्री में सिखा रहा हूँ 5 साल से, और अपने बैंड और बंदगी में ला रहा हूँ। ये सब काम कर रहा हूँ। 7 बच्चों को गोद लिया हूँ मैं, लड़कियाँ ही हैं वो, क्योंकि लड़कियाँ का जो आज देख रहे हैं आप हाल, किस तरह से रेप होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, फलान होते हैं, टिकीन होते हैं। और मैं सोचता था कि यार मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, 9 महीने ब्रह्मांड में रख करके संसार में भेजा है, तो मैं एक किताब लिख रहा हूँ। मुझे आज उस किताब को लिखते हुए 30 साल के आसपास होने वाला है, और वो किताब का नाम है कोख में समाधि। मैं उसका पहला चंक सुनाता हूँ आपको कि कोख से सींचा तूने, लगते हैं 9 महीने, 9वां वो द्वार है, गुरु का उधार है, जन्मा तो तूने सबको, फिर सीने पे क्यों भार है, माँ ने दूध क्यों पिलाया, हम उसका कर्जा नहीं उतार पाए। और एक माँ के कितने रूप है, बेटी का रूप है, बहू का रूप है, ताई का रूप है, चाची का रूप है, बुआ का रूप है, कितने रूप है। आपको उस माँ ने अपने कोख में रख के जिस स्थान से निकाला,
वो तो गुरु की ब्लेसिंग्स थी, तब आप संसार में आए। 9वां वो द्वार है, 10वां द्वार तो आज्ञा चक्र है। और आप जिस लड़कियों के साथ में रेप कर रहे हो, आपको जरा सा भी अपनी माँ याद नहीं आई है? आपको वो स्थान नहीं दिखा जो आप रेप पे रेप किए जा रहे हो? किसका रेप कर रहे हो आप खुद अपनी ज़मीर का रेप कर रहे हो और किसी का नहीं कर रहे हो। ये सारी चीज़ों को देख के 3 तारीख थर्सडे 2018 मई को, मैंने 3 मई को चिल्ला बांधा, सुबह नहा धो के 3 बजे, सुबह 4 बजे बैठा, रात के 10 बजे तक गायत्री मंत्र चल रहा है, मौन में रहे इंटरनल, और वो भी चक्रास थे। वो करते 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 25 दिन निकल गए। एकदम से फ़ोन आता सरोज भाई का, सोचे भाई एक फिल्म कर रहा हूँ प्रेमक वसात, उसमें एक गाना है और मैं आपको सोच करके वो गाना बनाया हूँ, मुझे पता है क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ चाहिए। मेरी 30 साल पुरानी दोस्ती, भाई वाला रिश्ता इसलिए है क्योंकि वो कहता है तोची भाई आपकी मम्मी जो है दरभंगा की, मेरे पापा यहाँ के, उस रिश्ते से यार आप मेरे फुफेरे भाई हुए। वो एक अंदरूनी रिश्ता, प्यार वाला आध्यात्मिक रिश्ता, आध्यात्मिक आदमी है वो, इतने गुणी इंसान, रेलवे में जॉब करते हैं वो बॉम्बे में। मैं ठीक है गाना भेज दीजिए। मैंने 4-5 दिन गाना किया तो 28-29 दिन हो गए। और जब मैं गाना गाने के लिए गया था तो 8 घंटे लगे थे। मैं मुखड़ा गाता था, पेट पकड़ के 2 घंटे बैठा रहता था, दर्द होता था पेट में। और वो गाना गाने के बाद में वो गाना आया, मेरे को वो गाना याद भी नहीं है। और जब कोई एक टीम वर्क काम करती है, उस टीम के अंदर में फ्रैक्शंस जब आता है ना, तो मैं दूरी बना लेता हूँ। वो गाना इतना खूबसूरत सा प्रमोट नहीं हुआ और बहुत सारी दिक्कतें हुई। ये सब बातें मैं क्या बताऊँ, इसलिए बताना भी चाहिए कि जब आप रूह से कनेक्टिविटी एक दूसरे की आती है तो सबको पकड़ के चलो। मैंने सबको देखा एक दूसरे से जेलसी करते करते एक दूसरे कैसे कटते हैं। मैं बैंड ऑफ बंदगी में तो लोगों को जोड़ा हूँ यार, चलो मिल करके ना। जो दुनिया में लोगों ने उस मालिक की बनाई हुई चेन के माले को तोड़ा है ना, लोग मौला कर रहे हैं, मैं माला माला ही करूँगा, वो भी सांसों में चलते। मैं ये मैसेज देने आया हूँ। मुझे मौला का भी नहीं पता, मुझे किसी का नहीं पता, भगवान का है मैंने नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चला तो भगवान ही रहे, मैं बाहर क्यों ढूंढ रहा हूँ। बाघ क्या है? माँ का कोख। बाण क्या है? लिंग। शिवलिंग वही तो है। और मालिक ने तो शिवलिंग पशु पक्षी जानवर इन सब को दिया है, इंसानों को भी दिया है। और उसके बावजूद कहते हैं कि हम इस जात के हैं, हम उस जात के हैं, हम उस जात के हैं। तो इस पशु पक्षी के भी जात बता दो, इन जानवरों की भी बता दो, इस नेचर की जात बता दो, इस पेड़ पौधे का जात बता दो, इस ज़मीन आकाश पताल सूर्य का जात बता दो। मैं देखता हूँ यार कौन सी दुनिया में लोग भाग रहे हैं और मुझे दुख होता है। मेरा यही मैसेज है जो लोगों को जगाता हूँ। और वो गाना उसी टाइम गाने के बाद में आज तक नहीं गा पाया। शायद 2 लाइन याद हो तो मैं सुना देता हूँ आपको। जी बताइए। टाइम याद है। आस पुरा दिया मौला, प्रेम दिखा दिया मौला, आस पुरा दिया मौला, प्रेम दिखा दिया मौला, आस पुरा दिया, प्रेम दिखा दिया, हर बंदा दर्दा दिया मौला, प्रेम को दर्द दा दिया मौला, दर्द दा दिया मौला। ये सुनिएगा, इतना मैथिली गाना है और मैथिली से जुड़ा हुआ। मेरी नानी नाना जी तो सब मैथिली बोलते थे, मेरे तो सब बोलते थे, मुझे नहीं आता क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र में निकला हूँ। पर वो मिट्टी तो खींच के लाई है ना, जो बात कहता हूँ। बहुत अच्छा लगा। जो आया है मिट्टी में मिल जाएगा। आए हो तो संसार में कुछ जनरेशंस को तो दो, उनको जगाओ तो सही। जो धूल जमी हुई है दिमाग में वो खुले तो सही। जब बीज से पौधा बने हो तो कुछ न कुछ देना ही है। आखिरी में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में आप कौन कौन सा प्रोजेक्ट हाथ में लिए हुए हैं? मेरे बैंड ऑफ बंदगी के बहुत सारे गाने मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को लेकर के आ रहा हूँ। मैंने 7 लड़कियों को गोद ले रखा है, पिछले 5-6 साल से सिखा रहा हूँ उनको। 30 साल हो गए मुझे सिखाते हुए, मैंने 1 रुपये भी नहीं लिया आज तक। उन बच्चों को इसलिए तैयारी कर रहा हूँ कि तूफान गला हो, अपनी मिट्टी का आपको पता हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज जब निकल के आए गायकी के रूप में तो प्रेजेंटेशन आपकी मजबूत हो, वही देख करके लोग मोटिवेट हो जाएं। और आज की जनरेशन के बीच में आज ही की जनरेशन को बच्चों को लेकर खड़ा कर दूंगा। जो बात करता हूँ वही वो करते हैं, तो उनको डिफरेंसेस समझ में आएगा जो मैं काम कर रहा हूँ। वाह, मतलब आप चाहते हैं कि बेसिक तैयारी मजबूत हो, जैसे कि आगे वो जो भी काम करेंगे उसमें निखार आएगा, गुरु अच्छा मिले। आप जैसा गुरु अगर किसी को मिलेगा तो वो शिष्य अच्छा ही होगा। बिल्कुल, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे शिष्य जो है मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं। वो आपके शिष्य भी खुश होते हैं और वो भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं जब आप उनके सामने होते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ मैंने देखा बहुत सारे लोग आज आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो आज का जो आयोजन है तो उसके संदर्भ में कुछ कहना चाहिएगा?
आज के संदर्भ में यही कहूँगा कि प्रकाश मेरा बहुत पुराना यार है। जैसे पता लगा ऐसे ऐसे आए हैं कि चलो 1 हफ्ते से बातचीत हो रही है, तो उसने बोला कि नहीं, दरभंगा के लोगों को पता होना चाहिए कि तोची भाई इतने बड़े प्लेबैक सिंगर बने, उनका जन्म यहाँ का है, तो हमारे जो बिहार के लोग हैं उनको फ़ख्र होना चाहिए। तो उन्होंने अपने बिहार का नाम रोशन किया है। मैं तो पूरे ब्रह्मांड का नाम रोशन करना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड का एक कैरेक्टर हूँ और ब्रह्मांड मेरे अंदर है और सारे आर्ट ऑफ डायरेक्शन ही मेरे अंदर है। मैं अंदर बैठ के देखता हूँ कि मैं समाज को क्या दूँ। वाह। हम आप जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ पर एक बहुत बड़े संगीत से जुड़ी हुई हस्ती बिस्मिल्लाह खान साहब भी यहीं से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने जब अपने बचपन की कहानी सुनाई थी तो उन्होंने भी यही बताया था कि मैं दिघी और हराही घूमा करता था और वहाँ ऐसे ही जाया करता था। तो यही लगाव होता है कला से। आप देखिए ना कितना छाँव है। हाँ। इसके नीचे बैठे हैं, छतरी ही तो है, पर ये छतरी नेचुरल है उस मालिक की जो ठंडक देता है। आज लोग इसी को काट रहे हैं, नेचर को काट रहे हैं, नेचर के विपरीत दिशा में चले गए और मालिक परेशान होकर सबको घर के अंदर बैठा दिया। और जितने सिकंदर बन रहे थे साइंटिफिक हो गई, क्योंकि मदारी तो वो है, हम सब बंदर है। मैंने आपके पास आके यही महसूस किया कि आदमी का ये सोचना गलत है कि कोई अगर बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाए तो उसकी सोच हमेशा ऊपर उड़ती रहती है, जबकि मैं आपको एकदम जमीन से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ। उड़ना नहीं चाहता ना, गिरूंगा तो चोट लगेगी, तोते उड़ जाएंगे मेरे। मैं तोते उड़ाना नहीं चाहता, क्योंकि 5वां हिस्सा का ये मेरा 5 एलिमेंट्स का ये एलिमेंट्स, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। दुनिया में सबसे बड़ी माँ धरती है, सबसे ज़्यादा तकलीफ इसको देते हैं। माँ तो पैदा करके दूध पिला के थोड़ा बड़ा बच्चा होता है छोड़ देता है, बच्चे से बुढ़ापे तक तो धरती पे ही कूद रहे हैं, टट्टी पेशाब सब कर रहे हैं, इतनी गंदगी मचा रहे हैं। उसके बाद दरार भी पड़ गया, पानी भी सूख गया। जो माती का दूध हम पिए थे, ये तो पानी है, ये पानी नहीं, ये दूध है। इसकी दरारें पड़ गई। उसकी दरारों को जब मैं देखता हूँ तो देखता हूँ कि धरती माँ कितनी रोती है। मैं ये मैसेज लेके निकला हूँ। बहुत सुंदर बात है आपने कही। और मिथिलांचल के लोगों को क्या कहिएगा? यही कहूँगा कि मिथिलांचल को साफ सुथरा कीजिए, और जो जितने भी मंदिर के तालाब हैं, इन तालाब में आप देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि इस ब्रह्मांड के वित्त मंत्री हैं जो क्षीर सागर में बैठे हैं, वो है विष्णु जी, उनकी वाइफ है लक्ष्मी जी, और कुबेर जी हैं RBI बैंक। सारा पैसा समुद्र से ही आना है। जल देवता आपके सामने बैठे हैं, आप जल देवता के बजा के पेशाब करोगे, पैसे कहाँ आएंगे आपके घर में? पैसा तो वहाँ है। तो जिनको नहीं पता है वो सोचें, कभी भी नदी में पेशाब नहीं करना चाहिए, कभी भी नदी में फूल पत्ती नहीं छोड़ने चाहिए, कभी भी नदी में गंदगी नहीं करनी चाहिए। और जो इंसान देख रहा है गंदगी, वो खुद साफ करे। आप हैंडीकैप क्यों हो रहे हो कि यार वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, आप कब करोगे? ये तो आपने बस वही कहानी मैं भी कहने वाला था। उंगली माल काटते गए, सबको काटते गए, माला पहनते गए, और जब बुध आए तो कहते रुक जा, कहते मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? तो फिर कौन कहलाए? गौतम बुद्ध वही कहलाए। साधना वहां से शुरू हुई उनकी। ये तपस्या आंखों में जब देखेंगे ना तो मालिक बहुत कुछ दिखा देता है। अपने ब्रह्मांड में उतरे तो सही, उतरे नहीं तो फिर तैरेंगे कहाँ से? पहले डूबे तो सही। लोग डूबने से डरते हैं, अगर डूब गया तो तैरेंगे कहाँ से? अरे पहले सोचना छोड़ दो। गुरु कह रहे डूब जाओ, डूब जाओ, एक दिन तैरने तो लगोगे हाथ पैर मार के। मैं वही सोचता हूँ, जब तक आप सागर में उतरेंगे नहीं, जब तक आप पानी में उतरिएगा नहीं, तैरना सीख नहीं सकते। किनारे बैठकर कोई तैरना नहीं सीख सकता। बिल्कुल। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि जितनी नदियाँ हैं, ये पानी हम पीते हैं, उस पानी को स्वच्छ रखें। और वो गंदा होगा तो मच्छर पनपेंगे, मच्छर से बीमारियां आएंगी, बहुत सारी बीमारियां हैं। हर इंसान से कहता हूँ वो दूसरे पे डिपेंड ना हो। मालिक ने आपको 4 पाई दिया है, वो 4 पाई को समझे। 4 आपका 2 पैर 2 हाथ दिया है, यही आपकी 4 पाई है ना? तो आपने बहुत अच्छी बात बताई थी, जो भगवान विष्णु और क्षीर सागर की कहानी आपने बताई। तो एक पौराणिक कहानी मुझे भी याद आई, जो जब ग्वाले और ग्वालिन पानी में बिना कपड़े के नहाया करते थे, तो उनको सीख देने के लिए ही भगवान ने उनके वस्त्र चुरा लिए थे। बिल्कुल, उसके पीछे लेसन था, वो बहुत बड़ा लेसन था। लेकिन लोगों ने उस मैसेज को गलत रूप में प्रेजेंट किया। क्यों? क्योंकि दिमाग की गहराई नहीं थी। गहराई में उतरने के लिए आपको समुद्र में उतरना पड़ेगा। आपकी सोच जब समुद्र में उतरेगी तभी आप खजाना लेकर के आओगे। वो खजाना समझ में नहीं आया, आपने प्रभु का नाम लेकर के गलत मैसेज देने लगे। उससे क्या हुआ? हमारी जनरेशन की सोच थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई। उसको वापस लाने का काम तो चिरना बैंडो बंदगी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जिस मुहिम में निकले हैं, लक्ष्य को लेके निकले हैं, ऊपर वाला उसे जरूर पूरा करे। हमारी यही शुभकामना है।
और मैं चाहूँगा कि आप कुछ 2 लाइन दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल सुना देता हूँ। टूटी चारपाई वही ठंडी पूरवाई रास्ता देखे, दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया। वाह, बहुत अच्छा। जैसा आपका व्यक्तित्व है गाना भी बिल्कुल वैसा ही है। बहुत अच्छा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पिया 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 मिलन की आस दोने ना दोने ना दोने ना दोने ना दो 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 दोने ना दोने ना ने भैया। मुझे किसने बताया? मैं तो 13 साल की उम्र में 100 रुपए लेके घर से भाग गया था। अपना भी तो दिमाग होता है ना, मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है। मैं कुछ नहीं सोचता। जिनके पास दिमाग होता है ना, वो फिर क्या करते हैं, अपना दिमाग लड़ाते हैं, फिर सामने वाला दूसरा दिमाग मिल जाता है, फिर वो दिमाग अपना लड़ाते हैं, और लड़ते लड़ते इतना दिमाग लड़ रहा है पूरी दुनिया में कि आपस में लड़ रहे हैं। मेरा दिमाग ही नहीं, मैं लड़ता ही नहीं। क्यों सोचूं, मेरे पास दिमाग है। वहां से थोड़ा आगे बढ़ा, राजदूत मोटरसाइकिल पे एक बंदा और देखा, वो भी वही काम कर, पकड़ लिया। अब वो थोड़े से बाइक पे थे ना, वो एटीट्यूड दिखाएंगे। तो मैंने बड़े प्यार से अपनी बायोग्राफी बताई कि मैं सोच ही रहना हूँ। आपने वो गाना सुना कबीरा साहिब, वो गलमिटी मुझे बाइक सर सर सर, मैं तो आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं कहा हवा नहीं चाहिए, दोस्त चाहिए। फैन हवा है, तो हम उनके फैन है। मैं कहा मुझे फैन नहीं, मुझे दोस्त चाहिए, फैन नहीं चाहिए। हाँ दोस्तों में, मैं क्या। फिर वही कहानी सुनाई, ब्रह्मांड के वित्त मंत्री कौन है, उनकी वाइफ कौन है, बैंक कौन है, RBI कुबेर जी। मैं क्या पैसे कहाँ से आएंगे? मैं सॉरी फील किया फिर जाकर। फिर उसके बाद में आया, माफी मांगी। नैना 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 मत खाइयो, कागा 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 कागा, दो नैना मत खाइयो कागा मोहे मिलन पिया 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 मिलन की आस। दीवानी सी हो गई मैं तो, दीवानापन छाया, दीवानापन छाया। हर दिन मुझको लगता जैसे साथ तेरे मेरा साया। ना रहूं मैं हर दिन हर पल, ना रहूं उदास का दो नैना मत खाइयो मोहे पिया। कोई बुलाए कोई पुकारे, किसकी सुनूं मैं बात। कोई बुलाए कोई पुकारे, किसकी सुनूं मैं बात। मन अखियन में तुझको देखूं हर पल, तू मेरे पास ना मेरो, हर दिन हर पल ना रहूं उदास का।
क्या बात जो मैं क्या बात बॉडी लैंग्वेज गाने में प्रेजेंटेशन